हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सिंगल आंसर फॉर अ गिफ्ट फॉर क्रिसमस. दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इंग्लिश. So first we'll write about the author. A Gift for Christmas was written by O. Henry. His full name is William Sidney Potter. This lesson is taken from his collection of stories, The 4 Million. He is known for his wit, technique of storytelling, and for his surprise endings. He is an American writer and has written 600 stories on American life. यानी कि जो ऑथर है वो है ओ हेनरी. अ गिफ्ट फॉर क्रिसमस के ऑथर हैं ओ हेनरी और उनका पूरा नाम है विलियम सिडनी पॉटर. और ये जो लेसन है अ गिफ्ट फॉर क्रिसमस वो उनके खुद के कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ जिसका नाम है द 4 मिलियन वहाँ से लिया गया है. ही इज़ नोन फॉर हिज विट यानी कि उन्हें अपने हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता है. उनके पास अच्छी टेक्निक है कहानियाँ बोलने की और हर कहानी के एंड में वो एक सरप्राइज ट्विस्ट एंडिंग रखते हैं. ओके एंड वो एक अमेरिकन राइटर है जिन्होंने अब तक 600 स्टोरीज़ लिखी हैं ऑन अमेरिकन लाइफ. सो दिस इज़ अबाउट द ऑथर. Explanation. A Gift for Christmas story is about a young married and modest couple Jim and Della. यानी कि A Gift for Christmas कहानी है एक बहुत ही यंग कपल की जो कि शादीशुदा हैं और वो बहुत ही सिंपल लिविंग जी रहे हैं यानी कि दे आर वेरी मॉडेस्ट. द कपल्स नेम इज़ जिम एंड डेला. डेला इज़ फीमेल एंड जिम इज़ अ बॉय. Okay, so where Jim only earns $20 per week, but still they show love and sacrifice for each other. यानी कि जिम और डेला की सेविंग्स बहुत ज़्यादा कम है बिकॉज जिम जो है वो हफ्ते में सिर्फ $20 ही कमाता है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के लिए दिखाते हैं लव और सैक्रिफाइस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी रिलेशनशिप में. Della is a frugal lady who saves money to get a gift for her husband Jim on Christmas. यानी कि डेला एक फ्रूगल लेडी है. फ्रूगल यानी कि वो एक इकोनॉमिक लेडी है यानी कि वो पैसे बचाकर अपना घर चलाती है और वो गिफ्ट के लिए पैसे बचाती है जिम के लिए क्योंकि डेला को ख़रीदना है जिम के लिए क्रिसमस का प्रेजेंट. बट सेविंग्स वो ओनली $1.87. सेविंग्स तो बहुत कम हुई थी. $1.87 इसमें तो गिफ्ट कोई भी नहीं आ सकता. सो डेला ने सोचा कि वो अपने लंबे घने बाल जो है वो बेच देगी $20 के लिए. सो शी सोल्ड हर ब्यूटिफुल लॉन्ग हेयर फॉर $20 इन अ सलोन विच वॉज हर वैल्यूड पोजेशन. वैल्यूड पोजेशन, रिमेंबर दिस वर्ड स्टूडेंट्स, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो और वो एक ही चीज़ हो बस आपके पास जो बहुत ज़्यादा कीमती हो. सो यहाँ पर डेला के पास है उसके बाल, लेकिन उन बालों को वो सैक्रिफाइस कर देती है अपने हस्बैंड जिम के लिए, उसके प्रेजेंट के लिए, और वो ख़रीदती है प्लैटिनम वॉच चेन फॉर जिम्स एंसेस्ट्रल गोल्ड वॉच फॉर $21. यानी कि वो एक प्लैटिनम की वॉच चेन खरीदती है जिम की घड़ी के लिए. जिम के पास एक पुश्तैनी घड़ी है, गोल्ड वॉच है जो उसे विरासत से मिली है. सो उस घड़ी के लिए वो एक वॉच की चेन खरीदती है. ओके दैट कॉस्ट $21. अब वो $21 जो है, ये जो $20 उसने बाल बेचे हैं और यहाँ से उसने $1 यूटिलाइज किया उसकी सेविंग में से. सो टोटल $21 शी हैज़ यूज्ड एंड व्हाट इज़ लेफ्ट विथ हर ओनली 87 cents. Okay, whereas Jim, who is only 22 years, thin, wore a overcoat and had no gloves, and he was married at an early age and burdened by the responsibilities of a family. यानी कि जिम जो है वो बस 22 साल का है, वो बहुत ही थिन है, दुबला सा है एंड वो ओवरकोट पहनता है और उसके पास तो ग्लव्स भी नहीं है अपने हाथों में पहनने के लिए. एंड उसकी शादी जो है बहुत ही अर्ली एज में हो गई है डेला के साथ और इतनी कम उम्र में ही उसके ऊपर सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है. ही ऑल्सो वॉन्टेड टू बाई अ गिफ्ट फॉर डेला, सो ही सोल्ड हिज गोल्ड वॉच, only valued possession, and bought expensive ivory combs for her hair. यानी कि जिम भी डेला के लिए गिफ्ट ख़रीदना चाहता है क्रिसमस के लिए, तो वो अपनी पुश्तैनी घड़ी गोल्ड वॉच बेच देता है जो कि जिम का भी वैल्यूड पोजेशन है. ओके
वैल्यूड पोजीशन है, यानी कि वो एक ही कीमती चीज़ है उसके पास, लेकिन उस एक ही कीमती चीज़ को भी वो डेला के लिए सैक्रिफाइस कर देता है और वो खरीदता है डेला के लिए सबसे एक्सपेंसिव आइवरी कोम्स। The irony here is that both of them purchase those gifts for each other that cannot be used by either of them. Della cannot use the combs as her hair is short now, and Jim cannot use the platinum watch chain as he sold it already. It means कि irony यहाँ पर ये है कि दोनों ने भी एक दूसरे के लिए जो गिफ्ट खरीदा है वो दोनों भी अब यूज़ नहीं कर सकते। ना जिम यूज़ कर सकता है और ना ही डेला, क्योंकि डेला के लिए जो जिम ने कोम्स खरीदे हैं, अब डेला के तो उतने लंबे बाल है ही नहीं, उसके बाल तो शॉर्ट हो चुके हैं, तो इसलिए डेला वो आइवरी के कोम्स को यूज़ नहीं कर सकती। और जिम भी जो चेन डेला ने जिम के लिए लाई है, प्लैटिनम वॉच चेन, अब वो जिम की वॉच तो नहीं रही, उसने तो बेच दी है, तो वो भी यूज़ नहीं कर सकता उसका गिफ्ट। जिम्स लव वॉज नॉट अफेक्टेड बाई डेलास ट्रिम्ड हेयर, यानी कि जिम के प्यार में कोई कमी नहीं आई, जबकि डेला ने अपने सारे बाल ट्रिम करवा लिए। Both of them were happy with each other's sacrifice, love and affection, and they celebrated Christmas together. It means कि जिम के लव में बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं आई है। इनफैक्ट वो डेला जो है वो उसे कंसोल करती है कि जिम कुछ दिन में मेरे बाल फिर से वापस आ जाएंगे। ओके, सो बोथ ऑफ देम आर वेरी हैप्पी, क्योंकि एक दूसरे को सैक्रिफाइस कर कर कुछ देना, वो भी सबसे अपनी सबसे कीमती चीज़ को त्याग देना, दैट इज़ अ बिग थिंग। सो ओवर हियर एट द एंड ऑफ द डे व्हाट दे हैव इज़ एक दूसरे का सैक्रिफाइस है, लव है, अफेक्शन है, और वो लोग साथ में क्रिसमस फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। मॉरल: This lesson teaches us that the value of a gift is in the giver rather than the gift itself. यानी कि ये लेसन हमें सिखाता है कि गिफ्ट की अहमियत उसे देने वाले की वजह से बढ़ती है, ना कि गिफ्ट की वजह से। ओके, यानी कि इट डजेंट मैटर कि आपका गिफ्ट कितना महंगा हो या कितना सस्ता हो, वॉट मैटर्स इज कि गिफ्ट आपको कौन दे रहा है। ओके